दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। वैसे तो देश में ना जाने कितने मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अगर देश के किसी मुख्यमंत्री की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो हैं विजय थलपति। विजय थलपति ना सिर्फ जनहित के मुद्दों पर बात करते हैं, ना सिर्फ वो संविधान लोकतंत्र को मजबूत करने की बात करते हैं, बल्कि वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आज विजय थलपति ने एक बार फिर से विद्रोही तेवर दिखाया है। आज उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ जबरदस्त तरीके से मोर्चा खोल दिया। नीट और FCRA के खिलाफ बिल पास करने के बाद आज एक बार फिर से विजय थलपति ने ऐसा कदम उठाया जिसके बाद बीजेपी सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। जो कानून मोदी शाह संसद में लेकर आने वाले थे, उससे पहले ही विजय थलपति ने उस कानून के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साथ ही साथ आज उन्होंने मोदी सरकार से 4 बड़ी डिमांड भी की है। आरक्षण को लेकर भी एक लकीर आज उन्होंने खींच दी है। क्या फैसला लिया है विजय थलपति ने? आखिर आज विजय थलपति की चर्चा क्यों हो रही है? दोस्तों आज की हमारी वीडियो हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपने देखना शुरू किया है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जिससे मुद्दा पूरा आपको आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों यूं तो विजय थलपति जब भी कोई फैसला लेते हैं चर्चा में आ जाते हैं, और एक बार फिर से आज उन्होंने जो कुछ भी किया लाजमी था उन पर चर्चा करना, उन पर बात करना। जो कानून मोदी सरकार संसद में पास कराने वाली थी, उसी कानून के खिलाफ अब विजय थलपति ने अपना विद्रोही तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। मैं बात कर रहा हूं परसीमन बिल की। दोस्तों याद करिए 16 अप्रैल की वो तारीख जब मोदी सरकार ने विशेष सत्र बुलाकर संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 2026 पेश किया था। इस बिल का मकसद था कि लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 कर दी जाए। साथ ही साथ 2023 में पारित महिला आरक्षण बिल को भी लागू किया जाए। हालांकि विधेयक को जरूरी 2/3 बहुमत नहीं मिल पाया और बिल पारित नहीं हो पाया। विपक्षी दलों ने जबरदस्त तरीके से विरोध किया। विपक्षी दलों की मांग यही है कि महिला आरक्षण को परसीमन से अलग लागू किया जाए। परसीमन बिल के साथ महिला आरक्षण को लागू ना किया जाए, ये सबसे बड़ी डिमांड है विपक्षी दलों की। और आज इसी बिल के खिलाफ अपना बगावती तेवर दिखाया है विजय थलपति ने। दोस्तों आज की सबसे बड़ी हेडलाइन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इस हेडलाइन को देखिए, लोकसभा की सीटें 850 नहीं करने देंगे। परसीमन के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव ले आए विजय थलपति। आज सीएम विजय थलपति ने विधानसभा में कहा है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण मौजूदा 543 लोकसभा सीटों के आधार पर ही दिया जाना चाहिए। आज जो प्रस्ताव तमिलनाडु विधानसभा में पेश किया गया, इस प्रस्ताव में लोकसभा की सीटें बढ़ाने का पुरजोर तरीके से विरोध किया है विजय थलपति की सरकार ने। विजय थलपति की सरकार ने मोदी सरकार से स्पष्ट तरीके से यह डिमांड कर दी है कि देश में लोकसभा की कुल संख्या को हमेशा के लिए 543 पर ही फ्रीज रखा जाए, इसे बढ़ाया ना जाए। तमिलनाडु विधानसभा में जो प्रस्ताव पेश किया गया है, उस प्रस्ताव में कहा गया है कि तमिलनाडु और अन्य दक्षिणी राज्यों ने राष्ट्रीय नीतियों का पालन करते हुए जनसंख्या नियंत्रण को प्रभावी ढंग से लागू किया है। ऐसे में केवल आबादी के आधार पर सीटें बढ़ाने से संसद में तमिलनाडु और दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व हमेशा के लिए कमजोर हो जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने, विजय थलपति सरकार ने मोदी सरकार की उस बिल का विरोध ऐसे ही नहीं किया, उसके लिए स्पष्ट तरीके से मजबूत दलील भी पेश की गई। तमिलनाडु सरकार के मुताबिक कहा गया कि 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा की सीटें 550 से बढ़ाकर 850 करना उन राज्यों के लिए नुकसानदेह बेहद होगा जिन्होंने केंद्र के जनसंख्या नियंत्रण कानून को प्रभावी तरीके से लागू किया है। आज विजय थलपति ने विधानसभा में जो प्रस्ताव पेश किया, उस प्रस्ताव में दक्षिणी राज्यों के हितों की रक्षा को केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बताते हुए कहा गया है कि ये मोदी सरकार का कर्तव्य है कि दक्षिणी राज्यों को
परिसीमन से किसी तरह का नुकसान ना होने दे। तो आज विजय थलपति ने न सिर्फ मजबूत जोरदार आवाज बुलंद की, बल्कि परिसीमन बिल के खिलाफ ही विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके ये दिखा दिया कि उनके अंदर दम है। वो जो कहते हैं डंके की चोट पर करके दिखाते हैं। आज तमिलनाडु विधानसभा में प्रस्ताव पेश करने के दौरान विजय थलपति ने आरक्षण को लेकर, खास तौर से महिला आरक्षण को लेकर अपनी स्पष्ट राय रखी। उन्होंने कहा कि इसे मौजूदा सीटों की संख्या के हिसाब से लागू किया जाए। विजय थलपति ने कहा कि 2029 लोकसभा चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण मौजूदा 543 लोकसभा सीटों के आधार पर ही दिया जाना चाहिए। महिला आरक्षण में अब और देरी नहीं होनी चाहिए। तमिलनाडु में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया। महिलाओं को आरक्षण देना कोई रियायत नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का मामला है। 33% आरक्षण को बिना किसी और देरी के लागू किया जाना चाहिए। परिसीमन बिल के साथ महिला आरक्षण को लागू ना किया जाए। महिला आरक्षण का मामला अलग है, परिसीमन बिल अलग है। आज विजय थलपति सरकार ने तमिलनाडु विधानसभा में प्रस्ताव के जरिए मोदी सरकार के सामने 4 बड़ी डिमांड कर दी है। पहली डिमांड यह है कि लोकसभा की कुल सीटें मौजूदा 543 पर ही स्थायी रूप से बरकरार रखी जाए। दूसरी डिमांड यह है कि राज्यों के बीच लोकसभा सीटों का बंटवारा मौजूदा प्रतिनिधित्व के अनुपात पर ही फ्रीज किया जाए। इसके अलावा आबादी और राज्यों के बीच मौजूदा 2.2 रेशियो अनुपात 1 को बनाए रखने की मांग की। वहीं 2029 के लोकसभा चुनाव में मौजूदा 543 सीटों के आधार पर महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने की डिमांड की है विजय थलपति की सरकार ने। इसीलिए विजय थलपति सरकार की आज चर्चा हो रही है, तारीफ हो रही है, क्योंकि विजय थलपति सरकार लीक से हटकर काम करती है। विजय थलपति सरकार संविधान बचाने को लेकर काम करती है, लोकतंत्र मजबूत करने को लेकर काम करती है, आरक्षण बचाने को लेकर काम करती है, सामाजिक न्याय चाहती है। और आज जो कदम विजय थलपति ने उठाया, अगर बाकी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं ऐसा करें तो यकीनन सामाजिक न्याय और ज़्यादा मजबूत होगा। इसीलिए विजय थलपति की अक्सर चर्चा होती रहती है। जब भी वो कोई फैसले लेते हैं वो सुर्खियां बन जाती है, क्योंकि विजय थलपति चाहते हैं कि हमारे देश का जो संविधान है वो पूर्ण रूप से लागू होना चाहिए, सिर्फ वो किताबों में ना रह जाए। तो आज विजय थलपति ने जो हिम्मत दिखाई, जो दम दिखाया, जो विद्रोह किया, यकीनन उनकी तारीफ होनी चाहिए। विजय थलपति जैसे मुख्यमंत्री अगर बाकी राज्यों में भी हो जाएं तो वो राज्य भी विकसित हो सकते हैं। विजय थलपति ना जाने कितने फैसले अब तक ले चुके हैं जिसकी लोग तारीफ कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसे लेने के लिए लोग 100 बार सोचेंगे। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि विजय थलपति ने सरकारी स्कूलों में जो मिड डे मील होता है उसमें चिकन बिरयानी देने का फैसला लिया है, जिससे बच्चों को पोषण मिल पाए। तो विजय थलपति लगातार अपने फैसलों से लोगों को चौंका रहे हैं, लोगों को हैरान कर रहे हैं। और जो भी उनके फैसले को देखता है, सुनता है, लोग यही कहते हैं काश हमारे राज्य का मुख्यमंत्री भी ऐसा हो। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। तमिलनाडु के सीएम विजय थलपति जो काम करते हैं, उनका कामकाज आपको कैसा लगता है, उनके फैसलों से आप लोग कितने सहमत हैं? परिसीमन बिल के खिलाफ जो उन्होंने विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया है, इस फैसले को आप लोग कैसे देखते हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।